नाज़रीन करम, अब सब जानते हैं कि अदलिया के फैसलों को किस तरह रद्दी का टुकड़ा समझकर फेंक दिया जाता है और सिर्फ उन्हीं फैसलों को रद्दी का टुकड़ा समझकर फेंक दिया जाता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आते हैं। वरना वो 36 मिनट वाले फैसले तो आपको याद है ना, जो महफूज करके 10 साल की सजा मुअत्तल कर दी जाती है और उनको फैसले से पहले ही वज़ीर आज़म बनने से पहले ही वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दे दिया जाता है। खैर, पेशावर हाई कोर्ट ने भी पीटीआई को एक बड़ी इजाजत मिली, जो ऐसी इजाजत मिली जो उनका आईनी हक था, जो उनका सियासी हक था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको इजाजत मिली कि वो रैलियां निकाल सकते हैं, वो जलसे कर सकते हैं, वो वर्कर कन्वेंशन कर सकते हैं। और जिस तरह से कारकुनों के हवाले से बात करूं, जिस तरह उन्होंने इमरान खान की आवाज पर लब्बैक कहा है, इमरान खान ने जेल से पैगाम पहुंचाया कि आपने इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, इलेक्शन में बाइकआउट नहीं करना, मैं अगर जेल में भी रहता हूं तो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करना है। और इसी तरह उन्होंने लब्बैक कहा है और एक बड़ा शानदार जो है एक रैली जो थी, बहुत जबरदस्त थी। वो तस्वीर भी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। लेकिन उस रैली पर पुलिस ने, एक पुरअमन रैली पर जिस तरह क्रैक डाउन किया वो हैरान कुन था। और वो कहते हैं ना कि जब बराबरी ना हो सके तो फिर बदनामी शुरू कर दो। उस्मा बुखारी, कनीज़े खास, मरियम नवाज, उन्होंने इमरान खान की निजी जिंदगी के बारे में एक गंदा गलीज इंकिशाफ किया है। आजम सवाती की निजी जिंदगी की वीडियोस से लेकर इमरान खान की निजी जिंदगी को डिस्कस करने के अलावा इनके पास और कुछ भी नहीं है। अब चोर तो कह नहीं सकते ना इमरान खान को, जिस तरह हम कह सकते हैं ना नवाज शरीफ को, आसिफ जरदारी को भी चोर है। मैं नहीं, खुद नहीं कह रहा कि मैं उनका सपोर्टर नहीं हूं, जो अदालतों ने उन्हें कहा, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूं। वो कह नहीं सकते। और एक इंतहाई गलीज, मुझे नहीं पता कि ये इंकशाफात कैसे करते हैं और कहां से इनको ये सब पता चलती है। रेहाम खान की बुक से लेकर अब ये दोबारा उस्मा बुखारी ने जो इंकशाफ किया वो भी आपके सामने रखते हैं। और अडयाला जेल के हुकाम ने भी सर जोड़ लिया है। वो क्या है वो भी आपको बताते हैं। इस सारे हवाले से आपको आगाह करना बड़ा लाजिम है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, मैंने आपको कल एक खबर दी थी इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल चुके हैं। इमरान खान को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाजीसा ने वो बुलाया किस लिए? क्योंकि नैब तरामीम को जो कलअदम करार देने के मेन एप्लीकेंट थे वो इमरान खान थे और इसलिए इमरान खान को बुला लिया। लेकिन उसके बाद जेल हुकाम को भी जो है वो एक खत मौसूल हुआ था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाजीसा का, और अब वो सब सर जोड़कर बैठ गया। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया उनकी अनथक कोशिशें हैं कि किसी रिहाई तो बहुत दूर की बात है ना, कि किसी तरीके से इमरान खान की एक झलक भी जो है, एक झलक नजर आई थी मोटरवे पर, तो कैसे फूल निछावर हो गए थे। एक पिछले दिनों आई है तस्वीर, तो पूरा सोशल मीडिया जो है टॉप ट्रेंड बन गया। इमरान खान जो है वो बड़े अच्छे लग रहे हैं, फिजिकली जो है उनको एक सुकून मिला उनके कारकुनों के, इमरान खान ठीक है। तो ये तो इमरान खान की एक झलक से डरते हैं। तो अब ये सोच रहे हैं कि जब पेश होंगे, मीडिया के सामने आएंगे, तो फिर अवाम के अंदर एक जो जोशो खरोश है वो दोबारा से जाग उठता है। लेकिन अब उन्होंने, हुकाम ने जो है वो सर जोड़ नहीं है कि अब इसके ऊपर हम क्या जवाब दें और क्या हम जो है अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। खैर, पहले भी कई जो इस तरह के हुक्म आए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उन पर अमल नहीं हुआ, इस पर भी नहीं होगा। लेकिन आने वाले दिनों में देखते हैं इसके ऊपर क्या बनता है। क्योंकि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात का बेशक एक सिलसिला जो है वो शुरू दोबारा हुआ है भी सही, कई तरह की इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन वो एक क्रैकडाउन का जो सिलसिला है वो नहीं था। मरासत कैसर आपके सामने है, फवाद चौधरी देख लें, क्योंकि उन्होंने जो है वो खुलकर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत नहीं की ना, तो उनको इसीलिए अब वो सजा मिल रही है उस चीज़ की। शाह महमूद कुरैशी हैं आपके सामने, जिन पर वफा खत्म है और इमरान खान के साथ साइफर केस के अंदर वो कैद हैं और बड़ी की, उन्होंने कहा जब तक कैद रखना है खान साहब के साथ कैद रखें। खैर, अब जो एक इंकशाफ हुआ है, गलीज इंकशाफ, जिसको मतलब कि इस तरह की बातें मेरे सामने लिखी हुई हैं, जिस तरह के इंकशाफात किए गए हैं, वो मैं समझता हूं कि मैं बिलो द बेल्ट जाकर वो बातें हैं और वो मैं अपनी ऑडियंस को नहीं बताना चाहता। खैर, वो समझ जाएंगे कि मैं अगर निजी जिंदगी के हवाले से बात कर रहा हूं तो किस तरह के वो जो है अल्फाज यूज किए होंगे। रेहाम खान को किस तरह पैसे देकर क्या क्या लिखवाया गया था उसके अंदर, वो भी आपको पता है। और किस तरह से ये फिर इमरान खान की जो है वो किरदार कशी किया करता था उस बुक से, कि ये फलां पेज पर ये लिखा हुआ है इमरान खान के बारे में, फलां पेज पर ये लिखा हुआ है, पता नहीं इनको क्या मिलता है। आजम सवाती की वीडियोस देख ली आपने, हर एक शख्स की वीडियोस देख ली, वीडियोस बनाकर पता नहीं ये देखना क्या चाहते हैं लोग। खैर, अब उस्मा बुखारी साहिबा ने एक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा पिंकी पीरनी यानी बुशरा बीबी, उनके साबका शोहर ने यानी जो खावर मानिका इस टाइम वो भी कैद है और उनकी रिहाई जो है वो इस बुनियाद पे की गई है कि अगर वो सियासत से नहीं, वो ये इंटरव्यू अब ये आएगा। वो उन्होंने 9 मई की मजम्मत नहीं करनी, उन्होंने इमरान खान को बताना है निजी जिंदगी के हवाले से कुछ उन्होंने ऐसे पॉइंट्स तैयार कर लिए हैं जिसका इंटरव्यू जो है उस बुखारी साहिबा कह रही है बहुत जल्द रिकॉर्ड हो जाएगा और फिर जो है वो आवाम के सामने पेश किया जाएगा। अच्छा, इनको लग रहा है, क्योंकि अब देखें करप्शन तो इमरान खान पर है नहीं, इमरान खान ने कोई चोरियां नहीं की, इमरान खान ने लंदन में जाके कोई फ्लैट नहीं लिए,
कोई इमरान खान ने मुल्क को नहीं लूटा। अब इनके पास बचता क्या है कि ये जो है उसको उसके उस पर सियासत करें, तो बचता क्या है कि इमरान खान की निजी जिंदगी को पकड़ लिया जाए। लेकिन अब इस पर देखते हैं अवाम का क्या रद्द-ए-अमल होगा। लेकिन अवाम जितनी शऊर इमरान खान ने दिया अवाम को, उसके बाद इन चीज़ों पर यकीन, रेहाम खान ने भी किताब लिखी थी, अगर आप वो किताब पढ़ें तो उसके अंदर भी बहुत बातें थी इस तरह की, चूंकि बिलो द बेल्ट जाकर थी और वो नहीं डिस्कस कर सकता बंदा ऑन द फ्रंट ऑफ कैमरा। बट अभी जो ये उस्मा बुखारी साहिबा ने, हिना परवेज भट्ट जो है, कनीज़ खास मरियम औरंगजेब, कनीज़ खास है मरियम नवाज की, इन्होंने ये इंकशाफ किया। और ये हो सकता है कि ये इंटरव्यू आप बहुत जल्द देखें, क्योंकि ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इनके अंदर कोई ज़मीर जिंदा है नहीं, ज़मीर जिंदा होता तो ये इस तरह की बातें ना करते। खैर, अब मैं जिस तरह इब्तिदा में मैंने आपको बताया कि अदलिया का कोई भी पाकिस्तान में निज़ाम, यही जो एक चीज़ थी कि आप पाकिस्तानी लोगों का एतबार जो है वो पाकिस्तानी निज़ाम से ना उठे, उनकी इज्जत जो है, उनकी जो एक वुक़्त है वो पाकिस्तानी अवाम की नज़रों से ना गिरे। लेकिन उसके बावजूद पेशावर हाई कोर्ट, इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया था कि लिबर्टी में जो है वो अगर पीटीआई ने नहीं करना तो फिर किसी ने नहीं करना, मुतबादल जगह पे पी और वर्कर कन्वेंशन की। उसके बाद क्या हुआ था वो भी आपके सामने है। और खैर, अब पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन मुहिम और जलसों की इजाज़त दी पीटीआई को। फैसले में लिखा गया कि दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं, उनको भी इस मुहिम की इजाज़त दी जाए। जब सब सियासी जमातें कर रही हैं, बैलेट आपने कह दिया कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा, तो फिर आप हमें करने देना, इजाज़त दें कि हम अपने वर्कर्स से, जो अपने कारकुनान हैं, उनसे खिताब कर सकें। अच्छा, मीडिया कवरेज पर पाबंदी आयद है, दरखास्त गुजार ने कहा। देन एक फैसला आता है, फैसले में कहा गया कि पीटीआई को जलसों की इजाज़त है, वो इनका कानूनी हक है, किसी एक जमात को उसके हक से महरूम नहीं किया जा सकता। एंड एट द एंड पेशावर हाई कोर्ट ने इजाज़त दे भी दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बड़ी तादाद में रैली में, आप देख रहे होंगे तस्वीर, बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है उसके अंदर। और इसी खौफ की वजह से क्रैकडाउन किया गया। उनकी कुर्सियां, यानी कि जहां पर उन्होंने थोड़ी देर उनका स्टे होना था, या जहां पर खिताब करना था, रहनुमाओं ने, पीटीआई के रहनुमाओं ने, कारकुनान के साथ वो कुर्सियां उठा ली गई। और गिरफ्तारियां भी सुनने को मिल रही हैं कि कई कारकुनान की गिरफ्तारियों के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। खैर, वही बात कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ इस वक्त सिर्फ एक जमात के पास है, वो पीपल्स पार्टी भी नहीं है, वो जमात इस्लामी भी नहीं है, वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। क्यों? क्योंकि वो ताकतवरों के सामने लेट चुकी थी। वो पाकिस्तान को बदनाम करने, पाकिस्तान को लूटने, पाकिस्तान का पैसा चोरी करने का मुआहदा कर चुकी थी। इसीलिए लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ उसके लिए है। लेकिन मैं वही हमेशा एक बात करता हूँ और अब भी करूंगा कि अकेले दौड़कर भी वो अव्वल नहीं आ सकेंगे, क्योंकि 90% जो लोग हैं वो इमरान खान के साथ है। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।